नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फ़तेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आज मैं इंटरव्यू का ही पार्ट है हॉबी, ठीक है? तो हॉबी के कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपके हैं, ठीक? तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या बुज़ुर्गों की सेवा करना हॉबी के अंतर्गत आता है? तो मैंने पुरानी वीडियोज़ में कुछ क्राइटेरियाज़ दिए थे, हॉबी बताया था कि एक्चुअल में हॉबी होती क्या है, ठीक है? और फिर कुछ क्राइटेरिया दिए थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हॉबी होता क्या है। देखिए, हॉबी जो होता है ना, आपके पास हमेशा आपको उसको करने के लिए वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों की सेवा करना आई थिंक कि इट्स इट्स नॉ ये हॉबी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आप जब कभी-कभी बाहर होते हो या फिर कहीं आप दूर होते हो या फिर कहीं स्टेशन पे मतलब कि कहीं ट्रैवल करने या फिर कुछ इस तरह से खाली बैठे होते हो, तो हर वक्त आपके पास बुज़ुर्ग अवेलेबल नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे हॉबी का कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपकी हॉबी कैसे फुलफ़िल होगी? तो हॉबी में आ जाता है कि आप हॉबी कैसे फुलफ़िल करोगे? हॉबी के फुलफ़िल करने के लिए तो आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में तो आपको बुज़ुर्ग मिल नहीं जाएँगे कि आप मोबाइल में जाकर के सेवा कर लोगे, क्योंकि 24 घंटे तो लोगों के पास मोबाइल होता है। तो इस तरह से आपको कुछ ऐसी हॉबी बतानी होगी जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इसमें बुज़ुर्गों की सेवा करना हॉबी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि हॉबी अगर प्लेइंग लूडो है, अब क्या इसको आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल, प्लेइंग लूडो आप बता सकते हैं, क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको करने से आपको आनंद मिलता है, ठीक है? इसको करने से आपको खुशी मिलती है, ठीक है? तो लेकिन एक बात आपको ये तैयार करना होगा कि अगर आप प्लेइंग लूडो बता रहे हो अपनी हॉबी, तो आपको उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी देखने होंगे। मतलब आप इस हॉबी से किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब आप अपनी इस तरह की हॉबी का यूज़ कैसे आप अपने टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता दे रही हूँ, कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि आप जब भी अपनी ये लूडो वाली हॉबी बताना ना, तो आप इससे बता देना, सर मैं इसका यूज़ करके अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ। तो अगर वो पूछेंगे कैसे पढ़ाएंगी, तब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ और उसको आप डिफ़ाइन कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे इसमें पहला है कि सर जैसे मैं बच्चों से पूछूंगी उनका डेली रूटीन, तो फिर उसके बाद जिन बच्चों का नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, फिर मैं उससे कहूँगी कि अच्छा ये बताओ बच्चों, आपको लूडो खेलना पसंद है? तो बच्चे कहेंगे ठीक है, हाँ पसंद है। या फिर लूडो को जानते हो? कहेंगे हाँ पसंद है, या फिर हाँ जानते हैं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप अपनी हॉबी को यूज़ भी करवा लोगे। कह दोगे कि सर मैं अपनी इस लूडो हॉबी से बच्चों को काउंटिंग सिखा सकती हूँ, मतलब गिनती सिखा सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन सिखा सकती हूँ। देखिए, लूडो से क्या होगा ना कि सब्ट्रैक्शन आप सिखा सकते हो, एक काटने वाला, और एडिशन भी सिखा सकते हो, मल्टीपल सिखा सकते हैं लूडो से, और ऑड इवन सिखा सकते हैं लूडो से। किस तरह से सिखा सकते हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये देखिए ये आपका कॉलम है, ठीक है? तो हमारे यहाँ तो जो गोट होती है उसको गोट बोलते हैं, जो चलने वाली गोट इस तरह से होती है, तो इसको गोट बोलते हैं, या जो भी आप बोलते होंगे आपकी लैंग्वेज में। तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 5 6, तो ये जो 2 कॉलम है ना, तो हम 2 का मल्टीपल सिखा देंगे। तो ये यहाँ पे चलेगी, फिर यहाँ पे चलेगी, 4 में चलेगी, फिर 6 में चलेगी, तो ये 2 का मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स भी सिखा सकते हैं और 3 का भी मल्टीपल सिखा सकते हैं, मतलब इस तरह से करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 3 हुआ, तो फिर यहाँ पे चलेगी गोट। तो इस तरह से करके आप मल्टीपल्स सिखा सकते हैं, ऑड इवन सिखा सकते हैं, आप पैटर्न सिखा सकते हैं कि हमको क्या करना है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह से जो कॉलम बने होते हैं, हमें एक बॉक्स छोड़ के इस पे जाना है, एक बॉक्स छोड़ के। तो इस तरह से आप पैटर्न भी सिखा सकते हैं। आप अपने वहाँ पे ना बता देना कि अगर मेरे लूडो जो ये हॉबी है, मैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकता हूँ, ठीक है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है आपका जो हॉबी है बच्चों को एजुकेशन में, ठीक है? देखिए, आप शेप साइज भी सिखा सकते हैं, सिलेंड्रिकल साइज, क्यूबॉइड साइज का तो आपका पासा ही होता है, ठीक है? और पासा जिसमें डाल के मतलब कि
उसको फेंका जाता है। वो जो है आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और स्क्वायर तो आपके बॉक्सेस बने ही होते हैं। रेक्टेंगल भी आप सिखा सकते हो उसमें, तो वेरियस टाइप के आप शेप साइप्स वगैरह भी सिखा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि आप डिसिप्लिन भी सिखा सकते हो, राइट। जैसे कि बच्चों को बताने कि भाई रूल तो रूल होता है, तो इस तरह की आप एक डिसिप्लिन भी सिखा सकते हो अपने इस हॉबी से। कंसंट्रेशन सिखा सकते हो कि हाँ बच्चों धैर्य रखना चाहिए, अगर गोट कट गई है या कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गई है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आप इम्प्लीकेशंस अपनी टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर सकते हो, और अपनी ये जो आप इस तरह का हॉबी बताओगे ना, तो ये बहुत ही एकदम अलग से बहुत ही अच्छा लगेगा उन लोगों को कि वाकई में ये तो बहुत अच्छा है तरीका कि आप बच्चों को अपनी हॉबी से, या फिर किसी एक बच्चे की हॉबी हो सकती है उसमें, मतलब कि उसको खेलना अच्छा लगता है लूडो, तो आप उसको उस तरीके से सिखा सकते हो, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मैंने पुराने वीडियोज़ में दे रखा है डेमो टीचिंग, काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स, जाकर वहाँ पर रिवाइज कर लेना। और एजुकेशनल न्यूज़, KVS में स्कीम्स सारी दे रखी हैं, जाके देखिए और अपनी डेमो टीचिंग और KVS का इंटरव्यू अच्छा बनाइए, क्योंकि जब भी आएगा ना रिज़ल्ट, उसके बाद टाइम बहुत कम बचेगा, फिर इतना सारा कंटेंट पढ़ने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। देखिए मैंने 70+ वीडियो दे रखे हैं, सोचिए 70+ वीडियो हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।